हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का जो है सेट नंबर 14, जो 40 नंबर सेट है, और इसी को भी हम लोग करेंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं 40 सेट नंबर का करेंगे। और यह सेट हुआ था आपको 11/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो उस समय 100 प्रश्न का पूछा जाता था, तो उसी शिफ्ट में जो 25 प्रश्न जो हुआ था आपको 11/3/2019 का। और दोस्तों, बहुत ही कम दिनों एग्जाम को बचा हुआ है, तो आपसे हम जो है जितना हो सकता है उतना सेट हम एक दिन में करवाएंगे। और टोटल इसमें 30 सेट है, सारा सेट को हम करवाएंगे। 2019 से लेकर 2024 तक जितना भी हुआ है इसमें जीके जैसे सभी करवाएंगे, और किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है निकला हुआ सेट है। और 40 नंबर सेट करेंगे, यानी सेट नंबर 40 हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा 25 क्वेश्चन का हम रिविजन करने वाले हैं, बहुत यूजफुल होगा। पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सेट नंबर 40 है, और ये एग्जाम हुआ था आपको 11/3/2019 में थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो इसी को अभी लोग पूरा करेंगे, पूरा 25 प्रश्न को करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। और इसे आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, रेल बजट। रेल बजट क्या है? तो रेल बजट की अगर हम बात करें तो रेल बजट जो है केंद्रीय बजट का भाग होता है। रेल बजट जो किसका भाग होता है? रेल बजट जो भाग होता है आपको केंद्रीय बजट का भाग होता है। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय बजट का भाग होता है। दो नंबर का प्रश्न है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है आपको पाश्चुरीकरण का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाश्चुरीकरण। 3 नंबर का प्रश्न है, मटकी। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मटकी जो आपको नृत्य शैली है, तो ये है आपको मध्य प्रदेश राज्य का। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। 4 नंबर प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है। तो भारत क्या बन गया है? तो देखिए, एक सामान्य बाजार जो है भारत बन गया है, जिससे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। यानी यहाँ दिया हुआ है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया? एक सामान्य बाजार बन गया है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक सामान्य बाजार। 5 नंबर प्रश्न, बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो देखिए, इसके जो विजेता है आपको अफसर अहमद। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अफसर अहमद। 6 नंबर का प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में जो है बदलती है। तो ये जो बदलेगी आपको प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। 7 नंबर का प्रश्न, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेतृत्व करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। 7 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। 8 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहेंगे आपको धर्मनिरपेक्षवादी। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मनिरपेक्षवादी। 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो भारत पर जो शासन किया था आपको 200 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? 200 वर्ष। 11 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी सफेद कपड़े में लगा कड़ी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो साबुन की प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति हो गया आपको क्षारकीय। ऑप्शन नंबर 3 क्षारकीय होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न, 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता?
तो देखिए पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता था उस समय रोजर फेडरर ने जीता था। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोजर फेडरर। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील होगी आपको बैकाल झील। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बैकाल झील। 13 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था, देखिए वर्तमान में जो होगा ना उत्तराखंड राज्य में, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में हुआ था, लेकिन उस समय जो है उत्तराखंड किस में था? उत्तर प्रदेश। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। 14 नंबर प्रश्न है, घुमुड़ा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? घुमुड़ा लोक नृत्य का संबंध, तो घुमड़ा लोक नृत्य का जो संबंध था आपको उड़ीसा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। 15 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? पश्चिम घाट का यह स्थित है आपको पाल घाट में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा पाल घाट। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कायंत्री चट्टान नहीं है? तो कायंत्री चट्टान नहीं है तो ये होगा आपको चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर। 17 नंबर प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निर्वाहक कारक कौन सा है? तो गरीबी रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा। देखिए 18 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पे जो है वर्ष नहीं दिया हुआ, इसका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। ठीक है 1935 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती? तो यह जो जीता था आपको चेन लॉन्ग ने। ऑप्शन नंबर 3 होगा 19 का राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, छिमीदार यानी फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं? किसकी उपस्थिति से करते हैं? ये करते हैं आपको राइजोबियम की उपस्थिति के कारण करते हैं। 21 नंबर प्रश्न, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपको महाराष्ट्र में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। 22 नंबर प्रश्न, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 9वीं शताब्दी ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, कौन होते हैं शामिल? तो इसमें जो शामिल होते हैं आपको जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैविक और अजैविक घटक। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे आपको भीम राव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त। ठीक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुप्त।